हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? मीनाक्षी, पूजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था और मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा था, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन क्वाइन और डाइस को लेकर करवाए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे लास्ट एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, एक पैराग्राफ ही आ गया था 5 क्वेश्चन का। तो जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर पीएनसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आई एम स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब अपना दिमाग लगाइए। एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या चांसेस होंगे ऐसा हो जाए। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि एक्सपेरिमेंट करने के कितने तरीके होंगे, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उसको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कहते हैं। ठीक है जी, ये वार्म अप ही है बेटा, अभी वो खत्म नहीं हुआ ना टॉपिक। इसको वार्म अप भी समझिए और टॉपिक ही समझिए। जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने सिर्फ डाइस और कॉइन के ऊपर बोला था, और एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन बना था, उसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, 3 डाइस आर थ्रोन। What is the probability of getting product of the numbers on them is perfect cube? Is perfect cube? मैंने परफेक्ट स्केल वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? डू यू रिमेंबर? अच्छा क्वेश्चन बन गया था। अब परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है, जरा इस पे रोशनी डालिए। सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करता हूं आपसे, दैट इज 216, राइट? और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट तीनों नंबरों का परफेक्ट क्यूब हो। तो परफेक्ट क्यूब की बात करूं, वो 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64, 8 का 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। आई थिंक इतना ही होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट तो 216 ही होगा। अब परफेक्ट क्यूब हो प्रोडक्ट, तो एक ही केस होगा जो 111 बनेगा। 8 के लिए बनेगा 222 और 124। अब 124 जो है उसके 6 केस होंगे, 222 का तो एक ही केस होगा, 111 का भी एक केस होगा, 27 के एक ही केस होगा, 64 का भी जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक ही केस होगा, 444। क्योंकि अगर मैं 444 के टुकड़े करूंगा तो 8 में पहुंच जाएगा। 555 का भी एक ही केस होगा, मतलब 125 का भी एक ही केस होगा, 216 का भी एक ही केस होगा। बस ये
प्रोडक्ट 8 के 7 केस है, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 1 10 और 1 11, 11 बटे 216 इज आंसर। बताओ परफेक्ट क्यूब इज इजी, परफेक्ट स्क्वायर में बड़े क्वेश्चंस बन गए थे यार। 1 और 7 8, 8 और 3, 8 और 3, 8 और 4 12, 12 आएगा। कितना आ गया? 12, 4 तिया 4 54 है ना, 4 चौका 16, 4 पंजे 4 तिया, कितना आया? 12 केस हो गए ना। 1/27, 1/5 4 9, 18, 1/18। बोलो हाँ या ना, किस किस को क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ all the letters of a word India, if all the letters of a word mother ले लेते हैं, mother be arranged find the probability that all vowels coming together, सारे वॉवल्स एक साथ आए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस की बात करूं तो मदर के फाइनल आंसर चेक करना है। लास्ट स्लाइड चाहिए, ले बेटा देख ले लास्ट स्लाइड। मदर के सारे लेटर्स को अरेंज करेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जो सैंपल स्पेस बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, सैंपल स्पेस बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब मदर से बनने वाले सारे वर्ड्स कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल रहने दीजिए, इसको 720 मत लिखिएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। अब वो कह रहा है कि सारे वॉवल एक साथ आए, तो लगेगा स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड। वॉवल है कितने? ओ और ई, इसको धागे से बांध दो। MTHR खुले हुए, 4 और 1 5, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। अगर मेरी पढ़ाई हुई बातें स्ट्रिंग मेथड वाली याद है पीएनसी की, तो जिनको साथ रखना है उनको धागे से बांध दिया, एक लेटर मान लिया, 4 खुले हुए, 4 और 1 5 अरेंज कर दिया। इनटू में इनको आपस में घुमाइए, धागा तो टूट सकता है ना बेटा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी देखते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर और 6 फैक्टोरियल नीचे। सॉल्व करने के बाद 1/3 की प्राप्ति हो रही है। अनूप भाई बहुत बढ़िया, प्रांशु बहुत बढ़िया बेटा, समझ आया? क्लियर है मामला? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? स्ट्रिंग मेथड लगा के रिजल्ट ऊपर लिखना है और सैंपल स्पेस से नीचे लिखना है। आर यू रेडी? करते हैं। इफ ऑल द letters of a word daughters be arranged, find the probability that, नीचे 3 क्वेश्चन बना रहा हूं, तीनों के आंसर निकालने हैं, मतलब एक तरह से पैराग्राफ बना दिया आपके लिए, जैसे इस बार आए थे ना 5 क्वेश्चन का, वैसे ही 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ बना रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट vowels occupy even places,
No two vowels are together. Respective positions of vowels and consonants are not changed. तो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, दे दिए मतलब, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आया था, तो एक बार इस पे दिमाग लगाइए, करिए। जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जितनी भी वैरायटी की आज हम करने वाले, आप जरा इसको करिए। तो सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं आपसे, तो सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं आपसे, 3 3 6 3 9, तो 9 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करूं, 3 4 5 6 7 8 9, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस जो है टोटल 4 हैं, और वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो 4 में से कोई 3 जगह ये वॉवल्स लेंगे और अपने आप को अरेंज कर देंगे, और इनटू में ए यू ई है ना, 4 में से कोई 3 जगह ये वॉवल्स लेंगे और अपने आप को अरेंज कर देंगे, बाकी जगह कितनी बचेंगी, 6।
उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले का आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4c3 का मतलब 4 है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, 4 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 दूनी 2 तिया 3 तिया 1/21 आ रहा है पहले का आंसर। फिर दूसरे वाले कह रहा है कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर, तो नो टू वोवल्स आर टुगेदर में गैप मेथड लगता है, अगर आपको याद हो। कह रहा है कि कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है, तो कॉन्सोनेंट अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से। और मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में जब आप पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर रहे हो, नो टू बॉयज आर टुगेदर में गर्ल्स को अरेंज कर रहे हो, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर में बॉयज को अरेंज कर रहे हो, तो आपके पास एक ज्यादा जगह बचेगी। कितनी जगह बचेगी? एक जगह, 7 जगह बच गई। अब इन 7 जगह में से कोई 3 जगह सिलेक्ट करके हम किसको अरेंज कर देंगे? वॉवल्स को अरेंज कर देंगे। 7 जगह में से कोई 3 जगह ले लेंगे वॉवल्स और अरेंज हो जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, कितना आ गया ये? 7c3 इज 35 ना, 35 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 3 जा 3 2 जा 2 4 जा 5/12 आएगा दूसरे का आंसर। बोलो हाँ या ना? आया किसी का? 125/126 नहीं आ रहा, 5/12 पूजा तेरा ठीक आ रहा बच्चे। रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट ऑल्टर्ड, आर नॉट चेंज। जैसे वॉवल की जो पोजीशन है वो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और 7वां नंबर, दूसरे तीसरे और 7वें में, दूसरे तीसरे और 7वें में वॉवल्स हैं तो वॉवल्स ही रहेंगे। जैसे आप लोगों की सीटें हैं कुछ, आप 10 लोग बैठे हैं, 6 लोगों की सीटें हैं, उन्हीं सीटों में बैठते हैं, 4 लोगों की सीटें हैं वो इन्हीं सीटों में बैठते हैं। और मैं कहता हूं उनको खड़ा हो जाओ और अपने आप को अरेंज कर लो, लेकिन आप अपनी जो 6 वाले लोग हैं वो अपनी ही सीटों में आपस में अरेंज हो सकते हैं, 4 जो लोग हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, है ना? मतलब वॉवल्स की पोजीशंस जो है उस पे वॉवल्स ही रहेंगे। कॉन्सोनेंट्स की जो पोजीशन है उसमें कॉन्सोनेंट्स ही रहेंगे। ऑल वॉवल्स टुगेदर भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, ऑल वॉवल्स टुगेदर नहीं कर सकते। जहां पे वॉवल्स हैं उनको 3 वॉवल है, दूसरा तीसरा और 7वें नंबर पे, तो उनको वहीं अरेंज कर देंगे और बाकी 6 लोगों को वहीं अरेंज कर देंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो 6 अपॉन में 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 2 जा 3 3 जा 1/84 आंसर। ये सब चीजें मैंने बताई हुई है। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ऑल माइनस टुगेदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रांशु मैंने बताया हुआ बेटा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों को सिखाई हुई है बातें। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द लेटर्स of a word mathematics be arranged, find the probability that first part all vowels coming together, all consonants coming together, no two vowels coming together, vowels occupy odd places,
लो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया एक 10 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 के 4। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार 5 क्वेश्चनों के साथ आया था। ठीक है, अब मैंने जो वर्ड लिया वो मैथमेटिक्स से। व्हाट इज द डिफरेंस of this question and the previous question? In the previous question all the letters were different, but in this question letters are there but few of them are alike. कुछ alike है। करिए बेटा जल्दी से। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाइए सारे के सारे लेटर्स को। वो तो पता है 3 में तो अलग लग सकता है, क्योंकि आपने जो बताया था उसमें 6 लेटर्स थे, उसमें नहीं होगा क्योंकि 2 टुगेदर, 3 टुगेदर, 4 टुगेदर आते हैं। हाँ, अब जैसे ना अगर 3 वोवल थे ना डॉटर्स वाले क्वेश्चन में, तो अगर मैं टोटल में से ऑल टुगेदर वालों को माइनस करूंगा तो सोच क्या बचेगा। वो वाले भी तो आ जाएंगे जिसमें 2 वोवल एक साथ होंगे। तूने टोटल में से सिर्फ उन केसेस को माइनस कर रहा है जिसमें सारे वोवल एक साथ है, ए यू और ई, 3 ही वोवल है ना मतलब ए यू और ई। तो टोटल केसेस 9 फैक्टोरियल में से उनको माइनस कर रहा है जिसमें सारे वोवल एक साथ है। तो बता क्या बचेगा तेरे पास। 2 वोवल एक साथ वाले तो बच जाएंगे ना, लेकिन मैंने क्या मांगा हुआ है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। समझने की कोशिश करना है, मैंने क्या मांगा हुआ है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, मैंने मांगा हुआ है नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ओके, वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ वो भी आ जाएगी ना, 2 टुगेदर और 1 टुगेदर तो होता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो कभी भी नो टू वोवल्स आर टुगेदर लिखा है, नो टू थिंग्स आर एडजेसेंट लिखा आता है, कभी नो टू वोवल्स आर टुगेदर ने लिखा है, नो टू थिंग्स वोवल कॉन्सोनेंट कुछ भी एडजेसेंट लिखा आता है, उसका मतलब भी गैप मेथड है। तो सबसे मेरे पहले बच्चे क्या करना है, इसमें सैंपल स्पेस बनाना है। और आपको वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ऑल वोवल्स कमिंग टुगेदर। मैं सिर्फ ना एन ऑफ ई बनाऊंगा आप लोगों के लिए। डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी आप खुद निकाल सकते हैं, डिवाइड करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4/165 कैरी पूछा। सारे वोवल एक साथ आए, तो सारे वोवल अगर एक साथ आते हैं तो ए आई ई, एम टी एच ई, एम टी एच, सी एस, एच। टी 2 है ना। तो अब ये फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, सारे के सारे वोवल को एक साथ लेने के बाद एक लेटर ये है और 7 खुले हुए हैं, 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल। और इसके अंदर 2 एम भी है और 2 टी भी है। इनटू में धागा तोड़ेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात मैं करूं तो निकाल लेते हैं, चलो प्रोबेबिलिटी भी डिवाइड करके 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाना है। तो कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 8 जा 3 3 जा 2 5 जा 2 4 जा 4/165 आ रहा है बच्चे, 4/165 बिल्कुल ठीक है। फिर आ गया ऑल कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर, तो एम टी टी एच सी एस को एक मान लिया और डबल ए आई ई को खुले हुए। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 लेटर अलाइक है 2 फैक्टोरियल, इनटू में धागा तोड़ेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, सेम ही चीज है।
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 120 हो गया, एंड दिस इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 0 से 0 चला गया, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा, 11 इंटू 1/66, 1/66। फिर नो टू वोवल्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर का मतलब पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और फिर आपके पास 8 जगह बचेंगी, उन 8 जगह में से कोई 4 जगह वो वोवल ले लेंगे और अपने आप को अरेंज करेंगे, जब वो अपने आप को अरेंज करेंगे उसमें 2 ए आएंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी की प्राप्ति होगी, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 7 फैक्टोरियल इंटू 8c4 कितना होता है 70 होता है शायद, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 24, 8 दिया 3 दूनी, हाँ 70 होता है, 24, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 0 से 0 गई, 7 फैक्टोरियल भी चला गया ना, 8 तिया 3 तिया 7/33, हाँ ठीक है कर लेना। क्लास के बाद तो बेटा अभी मुझे अपनी डॉटर को छोड़ना है, उसके बाद जब मैं घर आऊंगा तो उसके बाद मतलब आप कॉल करना मुझे पूरे 10:30 बजे, ठीक है, क्लास भी है ना मेरी, 9 बजे बैच होता है, वो ले लूंगा उसके बाद, ठीक है, आज मेरा एक और बैच खत्म हो रहा है तो और फ्री हो जाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। टारगेट मेरा यही है कि 15 तारीख की मॉर्निंग तक, 14 तारीख की रात तक मैं प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आपको अच्छे से करा पाऊँ, ठीक है। ये आगे 7/33 आया, पूजा पूजा आया का vowels occupy odd places, ऑड प्लेसेस कितनी है 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह में से कोई भी 4 जगह वॉवल्स ले लेंगे और अपने आप को अरेंज कर देंगे, और इनटू में 7 जगह बचेंगी, उन 7 जगह में बाकी लेटर्स अरेंज हो जाएंगे, स्ट्रिंग मेथड सॉरी गैप मेथड, और नीचे 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर देंगे। यो से योग चला गया, 64 कितना होता है 15 इंटू 24, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 तिया 3 तिया 3 पंजे 5 दूनी 1/22, नोट करिएगा। तो पूरी पीएनसी से लिंक्ड है ये प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो। और एक सेट जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सर अगर फोर्थ क्वेश्चन में बोला ऑड प्लेसेस आर फिल्ड बाय वॉवल्स तो नॉट पॉसिबल, 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर फोर्थ क्वेश्चन में बोला होता कि ऑड प्लेसेस आर फिल्ड बाय वॉवल्स तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तुम्हें पीएनसी ऐसी सिखाई है मैंने कि तुम ये चीजें सोच पा रहे हो एटलीस्ट, अच्छा लगा बेटा प्रांश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा तुम्हारा, देखना बस ऐसे लगे रहो, अच्छा जाएगा देखना पेपर, ठीक है ना। लास्ट के जो दिन है इसमें इंपॉर्टेंट करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, मॉक टेस्ट देने हैं उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। जितना भी कोर्स हुआ है आपको मॉक देना है, ठीक है। बड़े आगे ये हो गए वर्ड्स वाले क्वेश्चन। अब आते हैं डिजिट वाले क्वेश्चन। इफ 4 digit number is to be formed
by using the numbers 0, 1, 2, 4, 7, 8. Find the probability that formed numbers are, 3 पार्ट डाल रहा हूं, divisible by 2, divisible by 5, divisible by 4. आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। उसी पे काम करना है प्रांशु। देखो आपको याद होगा जब नंबर दे रखे होते हैं तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड ही लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है एग्जाम में ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं डिजिट वाले, बेशक वो प्रोबेबिलिटी में हो या नॉर्मल हो, वो बता ही देता है कि अलाउड करनी है कि नहीं करनी। लिख देता है, अलाउ है तब भी लिखेगा, नहीं है तब भी लिखेगा, तो डोंट वरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो वाले क्वेश्चन आएंगे और रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो आपको केसेस बनाने हैं 2, 4, 5 और 25 के केस में। डू यू रिमेंबर? तो पहले तो एक काम करते हैं, सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, बाकी फिर तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। सैंपल स्पेस कहता है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है इनकी हेल्प से। तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5, फिर 4, फिर 3। तो कितना आ गया? ऐसे ही छोड़ दो इसको। 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3। ठीक है, पांच पांच चार तीन। अब पहला क्वेश्चन जो है डिविजिबल बाय 2 का है। तो डिविजिबल बाय 2 के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि उन केसेस को अलग बनाना है मेरे दोस्त जिसमें देखो आपको डिविजिबल बाय 2 के अंदर आपको पता होना चाहिए लास्ट डिजिट यहाँ 0 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। मतलब लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, 2, 4, 6, 8 हो सकती है। उन केसेस को अलग बनाना है जिसके एंड में 0 हो, और उन केसेस को अलग बनाना है जिनके एंड में 2, 4, 8, 2, 4, 8। तो पहले एक काम करते हैं, जीरो वाले कहते हैं कितने नंबर है हमारे पास जिनके एंड में शून्य है। तो एक तरीका हो गया एंड में शून्य का, तो शून्य उठा के लास्ट प्लेस पे पटक दिया। अब शून्य यूज हो गया। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 5, फिर 4, फिर 3। यहां आइए, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 3। अब एक नंबर यूज हो गया तो बच्चे कितने? 5 नंबर। यहां पे जीरो लेना नहीं है तो बच्चे 4, फिर 4, फिर 3 प्लस। ठीक है, अब प्लस नहीं करना है, आप प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालिए। 5, 4, 3, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना आ गया? 5 + 12 25, 17/25। फिर आता है डिविजिबल बाय 5। क्या आता है? डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 में भी वही केस है कि केस बनेगा। करिए इसको, करिए। डिविजिबल बाय 5 में भी यही करना है। उन नंबर्स को अलग बनाना है जिसके एंड में 0 आ रहा हो, और उन नंबरों को अलग बनाना है जिनके एंड में 5 आ रहा हो।
कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब एंड में या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो इस प्लेस को फिल करने का एक तरीका है, 0 यूज हो गया, बचे कितने 5 4 3। इस प्लेस को फिल करने का एक तरीका है, क्योंकि 5 लिया है, 5 यूज हो गया, सॉरी 5 तो है ही नहीं, क्यों ले रहा हूं, आई थॉट 5 है, 5 तो है ही नहीं, बस यही बनेगा, 5 तो हमारे पास डिजिट यूज ही नहीं करनी, तो यही आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ऊपर आ गया 5 4 3 और नीचे आ गया मेरे दोस्त सैंपल स्पेसिस 5 इंटू 5 4 3, 1/5 नहीं, बस। बहुत बढ़िया भूषण, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर आएगा डिविजिबल बाय 4, 4 में भी वही केस अलग बनाने पड़ेंगे, इसमें लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो या ना हो। पहले हम उन केस को बनाते हैं जिसमें एंड में 0 की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो कौन से बनेंगे, 0 4 0 8 2 0 4 0 8 0। इस काम को खत्म करने के 5 तरीके हो गए, हमारे पास टोटल 6 नंबर थे, 5 तरीके से इस काम को खत्म कर दिया, 2 नंबर यूज भी हो गए हमारे पास। अब इसको फिल करने के 3 और 2, यहां आइए, कौन सा होगा, 1 2, 2 की बात करें तो 2 4 2 8, 4 की बात करें तो 4 8, 7 की बात करें तो 7 2 और 8 की बात करें तो 84। तो इस काम को करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। 2 नंबर यूज हो गए 6 में से, 4 रह गए और 0 भी है तो लेना नहीं है, 3 और फिर 3 प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन में मेरे बच्चे 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 कटा 5 नहीं है दोनों में, तो 5 दूनी 10 6 तिया 18 28 हो गया ऊपर, ठीक है ना। 5 इंटू 5 इंटू 4, 4 सत्ते 7/25 की प्राप्ति हुई, ठोको लाइक अगर क्लियर है तो, 7/25 की प्राप्ति हुई, बोलो हाँ या ना। अच्छे से समझ लो पहले और मुझे बताओ चैट पे समझ आया कि नहीं, अच्छे से समझो, कोई जल्दी नहीं है। सर 4 होगा एक केस में, तो 4 है ना, 0 4 लिया तो मेरे बच्चे, और क्या लूंगा बता बता। 0 आएगा देन 3 नहीं होगा, 4 का होगा, क्या कह रहा है, कौन सा होगा, 0 3,
जो बनाए एकदम ठीक बनाए हैं। क्या बोलते हो पूजा? 5 into 4 into 3 होगा। कहाँ पे? यहाँ पे? पांच इंटू 3 into 2 लिख दिया है। कहाँ लिख दिया चाचा मैंने? 3 into 2 into 5 लिखा है, 3 into 3 into 6 लिखा है, 5 into 5 into 4 into 3 लिखा है मैंने सैंपल स्पेस। जुबा केसरी है बोलो। पूजा ने बोल दिया जुबा केसरी। मुझे बताया नहीं तुमने पूजा, तुम भी गुटखा खाती हो। गलत बात है, ये सब छोड़ दो बेटा। कॉल पे ले लो। कॉल पे लेने के लिए मुझे पीछे से एक लीड को हटाना पड़ेगा। हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। आजा बेटा। हेलो। हाँ प्रांशु बोलो। प्रांशु आवाज नहीं आ रही क्या? दोबारा आ जाए कॉल पे, कैंसिल करके दोबारा कर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हम्म। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि आपने जो जीरो वाला केस लिया है ना, हम्म। तो उसमें जीरो निकल गया है, तो आपने 3 क्यों लिया है? 4 आएगा ना, क्योंकि टोटल डिजिट 6 है, तो दो दो उधर यूज हो गए, तो 4 बाकी रहे। ठीक कह रहा है। हाँ, तो टोटल वैसा आएगा ना, 543। ठीक कह रहा है। हाँ गलती सर, होगी, वही डाउट था। मिस्टेक है। हाँ सर। पूजा तू कह रही तेरी जुबान कैसी हो गई? किस टाइप की जुबान है? मैं मिस्टेक करी हुई मैंने, क्या रहेगा? करना जरा, सॉल्व करके क्या आता है? सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है? चालीस, 54, 94, 47, 25 into 6, 150। हाँ वही आ गया बेटा, 47/150 ना।
थोड़ा सा भूषण देख ले बेटा कैलकुलेशन। 94 बन रहा है शायद। चौन ही तो है। 6 3 18 3 54 4 दूनी 8 5 40 114 का बन रहा है भाई। अब मतलब प्लस माइनस करना सिखाऊंगा मैं। 94 नहीं बन रहा बेटा। 6 3 18 3 54 होता है। 5 दूनी 10 चौका 40 होता है। कोई बात नहीं बेटा, समझ आ गया प्रांशु, हमारी मिस्टेक थी, ठीक है ना। यही मैं देखना चाहता था कि कौन मुझे बताएगा कि मैंने मिस्टेक करी है। हाँ शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश बेटा, मैंने दोबारा आप लोगों को चेक करने का प्रयास किया। वेरी गुड। 4 3 12 5 60, कितना आएगा 60, कितना हो गया 114 बटे कितना है 25, 300 हो गया ना ये। 57 अपॉन में 150, 3 से हो जा रहा है 19 बटे 50 आ गया। सॉरी, या 6 से काट सकते हो। 6 कम 6 6 9 का 54, 6 पंजे 30, सीधा 6 से कट गया 20 बटे 50। 6 4 इंटू 3 5, या 4 किया तो या 3 करना पड़ेगा ना फिर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भैया। ओ मेरे भैया, अगली वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ सर्कल of radius r, find the probability। ये आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में, पीवाई क्यों ले रहा हूं। find the probability that selected point is nearest to the center than its circumference। कभी कभी आपको एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किसी एक जगह से, बेटा ऑलरेडी डीपीपी मिल चुकी है, अगर आप अलजेब्रा के आपका असाइनमेंट है देखोगे अगर मिल जाएगी, चलो आज दे दूंगा मैं। सुनना जरा ध्यान से। अगर मान लो ये रूम है मेरे पास ना, कि दूसरे रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्यूबॉइड शेप का है, और मैंने कहा कि इस रूम के वॉल्यूम से, जिसका वॉल्यूम होगा LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसके वॉल्यूम से मैंने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया। क्या चांसेस है वो पॉइंट जो है मेरे इस पेन से आ जाए, क्योंकि ये पेन भी तो उस वॉल्यूम का पार्ट है, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम कुछ भी, तो प्रोबेबिलिटी होगी इस पेन का वॉल्यूम ऊपर और रूम का वॉल्यूम नीचे। इसी तरह से एरिया की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर आपने पॉइंट को सिलेक्ट किया है, तो क्या चांसेस होंगे वो पॉइंट यहां से आ जाए या वहां से आ जाए, तो उस पोर्शन का एरिया, उस पोर्शन का एरिया अपॉन में टोटल एरिया। देखिए जरा सामने, यहां पे वो कह रहा है कि एक पॉइंट सिलेक्ट करा है एक सर्कल से। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है R, तो रेडियस अगर मैंने R ले लिया है, लेट हो रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट सिलेक्ट किया है जिसका रेडियस क्या है R, तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया में से आपने क्या करा है, एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो पाई आर स्क्वायर C1 कह सकते हो आप, तो पाई आर स्क्वायर ही रह गया। अब वो कह रहा है क्या चांसेस है वो जो पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया है इस पूरे एरिया में से, वो ऐसी जगह से आ गया जिसका डिस्टेंस सेंटर से जो है पास पड़ रहा है देन सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वल कब पड़ेगा, इक्वल इक्वल कब पड़ेगा, जब रेडियस r/2 होगा। आप r/2 डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसका डिस्टेंस सेंटर से और सर्कमफ्रेंस से क्या होगा, बराबर बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर,
इस पॉइंट को लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर, नहीं, लेकिन हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें वो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो जो सेंटर से पास पड़े। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया में से अगर आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हो, कोई भी पॉइंट जो आप चाहते हो अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका डिस्टेंस सेंटर से पास ही पड़ेगा देन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये भी सर्कल ही है तो पाई r/2 का होल स्क्वायर C1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिर्फ एरिया लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो पाई r²/4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई पाई r²/4 बाय पाई r² 1/4। और अगर वो बोलता कि पॉइंट सिलेक्ट करना है ऐसी जगह से जिसका डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस से पास पड़ रहा है देन इट्स सेंटर, तो ये वाला एरिया लेते हैं, तो 1 में से माइनस कर देते 3/4 आ जाता। समझ आया बेटा यहाँ तक? है ना बेटा, बाउंड्री को कंसीडर कभी नहीं किया जाता बेटा, ठीक है ना। r/2 से पूरा बनने वाला एरिया लेना है, बाउंड्री तो बस एक, ठीक है, एक बाउंड्री है, उसका एरिया कभी कंसीडर नहीं करते, है ना। वो तो खींचने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए तो बनानी पड़ेगी ना, अदरवाइज कैसे, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कुछ शाम को भी होंगे, और कल मैं शाम को क्लास ले नहीं पाया था किसी रीजन की वजह से, तो आज लंबी क्लास लेने का मूड है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। शाम असाइनमेंट भी मिलेगा दोपहर तक और काम भी करेंगे उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। DPP 7 की आंसर की बता दो, देखता हूँ बेटा, पूजा बता।